तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 3 के बारे में। मिसाटो कुरोई को अनजान कर्स यूजर द्वारा किडनैप कर लिया गया था। गेटो वहां आ जाता है रिको को बचाने, जिसे कुरोई ने भेजा था। गेटो बोला कि ये मेरी गलती है जो मैं यहाँ आ गया, इसके किडनैप होने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। गोजो बोलता है ये हम में से किसी की गलती नहीं है। इसके बाद वो कुरोई को बचाने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। तो रिको उनके साथ आने की जिद करती है। वो टेंगन सर से जुड़ने से पहले कुरोई से आखिरी बार मिलना चाहती है। तो गोजो बोला कि अगर तुम्हारे वहाँ जाने से कुरोई को कुछ खतरा होगा तो हम तुम्हें वहाँ नहीं ले जाएंगे, और अगर वहाँ जाने पर तुम डरी तो हम तुम्हें वापस भी नहीं लाएंगे। जिस पर रिको मान जाती है। उनका प्लान तैयार हो जाता है और वो तीनों कुरोई को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और एक एयरप्लेन में बैठ जाते हैं, जहां गोजो रिको की सेफ्टी के लिए एक एक आदमी की जांच करता है और बाहर गेटो की शापित शक्ति रेनबो ड्रैगन एयरप्लेन को प्रोटेक्ट कर रही थी। इसके बाद वो वहां पर पहुंचकर बंदी हुई कुरोई को बचा लेते हैं और फिर वो चारों ओकिनावा के एक समुद्र तट पर आराम करते हैं और खेलते हैं। कुरोई सुगुरु से पूछती है कि क्या हमारे दुश्मन एयरपोर्ट पर कब्जा करने और रिको को ओकिनावा में फंसाने का प्लान बना रहे होंगे ताकि वे टेंगन सर के पास पहुंचने में लेट हो जाएं। जिस पर गेटो कहता है कि हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट पर हमारे 2 सोर्सरर नजर रखे हुए हैं। वो 2 लोग कोई और नहीं बल्कि जुजुत्सु हाई के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट केंटो नानामी और यू हाइबारा हैं। नानामी कहता है कि ये मिशन फर्स्ट ईयर वालों के ऊपर के लोगों के लेवल का है, लेकिन हाइबारा बोला कि हमारे सीनियर एक बेकसूर लड़की को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, और इसी बहाने मैं भी गेटो को अपनी काबिलियत दिखा दूंगा। इस बीच गोजो और रिको अभी भी समुद्र तट पर मस्ती कर रहे हैं। तभी गेटो गोजो के पास आकर उसको वहां से चलने के लिए कहता है। इस बात पर रिको दुखी हो जाती है। उसे दुखी देखकर गोजो गेटो को बोला कि यहाँ का मौसम अच्छा है और टोक्यो के मुकाबले ओकिनावा में बहुत कम कर्स यूजर हैं, इसीलिए हम यहाँ से कल चलेंगे। जिस पर गेटो कहता है कि गोजो तुमने कल से अपनी तकनीक को एक्टिवेट कर रखा है और तुम 2 दिन से सोए भी नहीं हो। क्या तुम श्योर हो कि हमें आज जुजुत्सु हाई नहीं जाना चाहिए? तो गोजो बोला कि अरे यार मैं एकदम ठीक हूँ, और वैसे भी तुम हो ना मेरी मदद के लिए। हाइबारा नानामी को बताता है कि वे लोग एक दिन और यहाँ पर रुकेंगे, जिसे सुनकर नानामी चिढ़ जाता है। गोजो और गेटो रिको के आखिरी दिनों को यादगार बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। वे उसे पर्यटक लोकेशन की सैर, एक शानदार डिनर और एक फिश हाउस में ले जाते हैं, जहां रिको मछलियों को देखकर हैरान हो जाती है। अगले दिन एस्कॉर्ट मिशन के लोग जुजुत्सु हाई में वापस आते हैं और रिको पर रखा हुआ इनाम भी खत्म हो जाता है। गेटो गोजो की कड़ी मेहनत की तारीफ करता है, जिस पर गोजो बोला कि आज के बाद ऐसी नकचढ़ी लड़की की देखभाल कभी नहीं करूंगा। तभी अचानक एक तलवार गोजो के सीने में घुस जाती है। जिसने गोजो पर अटैक किया था वो था तोजी फुशिगुरो, जिसे देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। गेटो को समझ में नहीं आता कि वह बैरियर के अंदर कैसे पहुंचा, और गोजो ने पूछा कि क्या वह उससे पहले भी कभी मिला है। गोजो के सीने में ब्लेड को अभी भी पकड़े हुए तोजी ने एक्सेप्ट किया कि वह किसी व्यक्ति का नाम याद रखने वालों में से नहीं है। तोजी गोजो को देखने गया था जब वह बच्चा था, ताकि वह 6 साइज वाले लड़के को देख सके। ये तोजी की जिंदगी का इकलौता ऐसा टाइम था जब किसी ने उसे उसके पीछे खड़े हुए देखा था। तोजी जानता था कि अगर उसे गोजो पर चुपके से हमला करना है तो उसे 6 साइज वाले गोजो को तब तक थकाना होगा जब तक कि उसकी इंद्रियां सुस्त न हो जाएं। गोजो थका हुआ ही था क्योंकि वो काफी टाइम से सोया भी नहीं था, और जो उसने फाइट की थी वो भी हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। गोजो तोजी को हवा में उड़ा देता है और फिर गेटो उस किलर को निगलने के लिए अपने बड़े क्रीमी जैसे अभिशाप को बुलाता है, जो तोजी को
खा जाता है। तो गोजो गेटो को बोला कि तलवार मेरे ऑर्गन में नहीं लगी, इसीलिए मैं ठीक हूँ और तुम रिको को यहाँ से बचाकर टेंगन सर के पास ले जाओ, इस बेवकूफ को मैं संभाल लूंगा। गेटो उनको लेकर वहाँ से चला जाता है और तभी तोजी गेटो की शापित आत्मा को एक अलग स्वॉर्ड से काट कर बाहर निकलता है, जो उसने गोजो को मारने के बाद इस्तेमाल की थी। इतना ही नहीं बल्कि तोजी के शरीर के चारों ओर एक शापित आत्मा भी लिपटी हुई थी, जिसमें तोजी अपने वेपन कैरी करता है। तोजी ने कहा कि वो स्टार प्लाज्मा वेसल तो चली गई और मुझे लगा था कि तुम मेरे पहले अटैक में ही मारे जाओगे। गोजो बोला, अबे झंडू, रिको पर रखा हुआ इनाम हट चुका है, जिस पर तोजी बताता है कि वो इनाम उसी ने हटाया था और यह भी बताया कि उसने गोजो को मारने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े। लेकिन तभी गोजो ने तोजी को बल्लू से मारने की कोशिश करी, लेकिन तोजी सुपर फास्ट स्पीड से उस अटैक से बच गया। फिर तोजी अपनी चारों ओर लिपटी शापित आत्मा का इस्तेमाल हथियारों को चेंज करने के लिए करता है और अपनी तलवार को एक छोटे खंजर से बदल देता है। गोजो को पता चलता है कि न केवल तोजी सुपर फास्ट है, बल्कि उसके पास बिल्कुल भी शापित शक्ति नहीं है जिससे कि उसकी प्रेजेंस का पता चल सके। तोजी अनबिलीवेबल तरीके से तेज गति में इधर उधर भागता है, लेकिन गोजो उसे ब्लू के साथ पकड़ लेता है और उसे कई इमारतों में फेंक देता है। गोजो तोजी को कहता है कि तुम मुझे इन शापित इक्विपमेंट से नहीं हरा पाओगे। गोजो उसकी स्पीड से हैरान है और सोचता है कि ये बहुत तेज है और इसके पास शापित शक्ति बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मैं इसके साथ अंदाजे के बूते पर नहीं लड़ सकता। गोजो तोजी को कोई कवर न देने के लिए शापित शक्ति का बड़ा रूप मैक्सिमम आउटपुट ब्लू के साथ जल्दी ही सभी बिल्डिंगों को साफ कर देता है, लेकिन तभी गोजो पर तोजी के छोड़े गए फ्लाई हेड घेर लेते हैं। गोजो को लगा कि तोजी रिको के पीछे गया है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है तोजी पीछे से आकर गोजो की इन्फिनिटी को चीरता हुआ अव्वल दर्जे के शापित इक्विपमेंट इनवर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन को गोजो के गले में घोंप देता है। यह औजार अपने कांटेक्ट में आने वाली किसी भी शापित तकनीक को जबरदस्ती रोक सकता है। इससे पहले कि गोजो कुछ कर पाता, सोर्सरर किलर तोजी उसके शरीर और पैरों पर कई बार वार करता है और फिर एक गैर शापित इक्विपमेंट से उस पर अटैक करके चीर देता है। गोजो किलर होकर तोजी मुस्कुराता है। गेटो रिको और कुरोई को टॉम्स ऑफ द स्टार तक ले जाता है। जब वे लिफ्ट से उतरते हैं तो रिको और कुरोई एक दूसरे को गले लगाकर दिल से अलविदा कहते हैं और गेटो उसे एक गलियारे से नीचे एक स्टेज पर ले जाता है जहां से मैन होल दिखता है। गेटो उसे टेंगन तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है और उसे यह ऑप्शन भी देता है कि अगर वो चाहे तो कुरोई के साथ वापस घर लौट सकती है। इससे रिको हैरान और उलझन में पड़ जाती है। गेटो बताता है कि उनके टीचर मासामिची यागा ने मर्ज होने को मिटाना कहा था। गोजो और गेटो इस बात पर एग्री होते हैं कि वे स्टार प्लाज्मा वेसल के टेंगन सर से मर्ज होने या ना होने के डिसीजन को सपोर्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो, भले ही इसका मतलब टेंगन से लड़ना भी क्यों ना हो। रिको मानती है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो स्पेशल है और टेंगन के साथ मर्ज होना उसका गुड लक है। रिको रोने लगती है और जिंदगी में आगे कितने मजे करना चाहती है वो सब बताती है। गेटो उसकी ये बातें सुनकर मुस्कुराता है और उसे घर ले जाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी अचानक रिको के सिर में गोली लग जाती है और वह उसके सामने ही मर जाती है। इसके बाद तोजी सामने आता है और गेटो से कहता है कि वो अब घर चला जाए क्योंकि एस्कॉर्ट मिशन फेल हो गया है। हैरान और कंफ्यूज गेटो तोजी से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तोजी को कुछ भी समझ में नहीं आता और फिर वो एक इविल स्माइल करके कहता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसने गोजो को मार दिया है, तभी तो वो अंदर आ सका है। ये सुनते ही गेटो गुस्से में दो शक्तिशाली शापित आत्माओं को बुलाता है, रेनबो ड्रैगन और कुचिसाके ओना। गेटो तोजी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि अब तुम मरोगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 3 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।